Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. In this video, we will see list operations. What are list operations? Means working with list is called list operations. There are various operation on list like adding an element on list, deleting an element, and updating the list. So one by one, let's see all the operations. First operation is append. It is used to insert an element in the list. Suppose we have list. अब हम इसमें एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं 16, तो हम लिखेंगे L1 डॉट अपेंड, ये सिंटेक्स है इसका, और यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो हम कर देंगे। फिर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे क्योंकि लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इट्स नॉट Li, इट्स L1। देखिए हमें आउटपुट में मिल गया है 16 भी ऐड हो गया है, हमारी लिस्ट में 16 ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीट। अब हम एक ऑपरेशन डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स कोई भी एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम उसका सिंटैक्स ऐसे लिखेंगे del और लिस्ट और इंडेक्स डालेंगे हम कि हम कौन सी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। सपोज हम 0th इंडेक्स पे 10 वैल्यू है, उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे। फिर हम लिस्ट प्रिंट कर देंगे। तो हम देखेंगे हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो 10 था वो डिलीट हो गया और हमें बाकी दो एलिमेंट 12 और 13 मिल चुके हैं हमारी ओरिजिनल लिस्ट में। ठीक है, तो डिलीट फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप। इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक डिलीट फंक्शन, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम वो डिलीट फंक्शन, क्योंकि पॉप में हम जो भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं हम वो स्टोर भी कर सकते हैं, और डिलीट में ऐसा नहीं है, हम जो एलिमेंट को डिलीट करते हैं वो स्टोर नहीं होता है। लेट्स सी पॉप फंक्शन। रन इट। पॉप फंक्शन में लास्ट एलिमेंट हमेशा डिलीट होता है। हमने जब तक उसे कोई वैल्यू नहीं दी पॉप फंक्शन को, तब तक वो लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। अदरवाइज अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है तो हम उसका इंडेक्स दे सकते हैं, और हम अगर पॉप फंक्शन को प्रिंट कराएंगे तो हमें जो लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी। मींस पॉप फंक्शन स्टोर्स द एलिमेंट बीइंग डिलीटिंग फॉर लेटर। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज len। हम लिस्ट में len फंक्शन इस सेंटेंस को लिखकर यूज कर सकते हैं। हमने देखा था स्ट्रिंग में भी सेम सिंटेक्स है और हमें आउटपुट में 3 मिल चुका है क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, तो len फंक्शन का ये काम होता है। अब हम इंडेक्स मेथड देखते हैं। ये हमारी लिस्ट है, और इंडेक्स मेथड क्या होता है L1 डॉट इंडेक्स, ये इसका सिंटेक्स होता है। और हम हमारा एलिमेंट जैसे 12 है, हम उसका इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो हम कैसे देखेंगे। हमें मिल गया फर्स्ट, हमारे जो 12th एलिमेंट है उसका इंडेक्स फर्स्ट है। 10 का 0 है, 12 का 1 है, 13 का 2 है, तो हमें 12 का इंडेक्स 1 मिल गया है। अभी इसी तरह 13 का देख लेते हैं, तो 13 का इंडेक्स हमें 2 मिल जाएगा। तो इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। नाउ हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन, what extend function will do, it is used for adding multiple elements। means हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और लिस्ट बना रही हूँ L2।
अब मैं L1 में इस L2 के एलिमेंट्स को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पास करूंगी L2। नाउ प्रिंट L1। हम देख रहे हैं कि दोनों लिस्ट ऐड हो गई है, मींस हमारी जो L1 लिस्ट है उसमें L2 लिस्ट ऐड हो गई है और सारे एलिमेंट्स पीछे से ऐड हुए हैं। तो एक्सटेंड फंक्शन में हमें यहाँ पर लिस्ट पास करनी होती है। अब अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो अपेंड फंक्शन कैन ऐड ओनली वन एलिमेंट टू द लिस्ट, मींस ये लिस्ट में केवल एक एलिमेंट ही ऐड कर सकता है अपेंड फंक्शन, बट एक्सटेंड फंक्शन कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू द लिस्ट, मींस एक्सटेंड फंक्शन जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड कर सकता है, पर हमें एक्सटेंड फंक्शन के पैरामीटर में लिस्ट ही पास करनी होगी। और अपेंड क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट ही लेता है, सिंगल एलिमेंट ही ऐड करता है, तो हम उससे में सिंगल एलिमेंट पास कर सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। नाउ इंसर्ट फंक्शन। अब हम जो हमारी थर्ड पोजीशन है उस पे एक और वैल्यू जो कि 1 है वो ऐड करना चाहते हैं, तो हमारी थर्ड पोजीशन क्या होगी? तो हम उसे कैसे लिखेंगे? L1 डॉट इंसर्ट। हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करके किसी भी पोजीशन को देकर हम उसका एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, मींस हमें थर्ड पोजीशन पे करना है और हमें क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। नाउ प्रिंट L1। हम देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे ये 0th पोजीशन, ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे 1 ऐड हो चुका है। अगर इसी तरह हमें फर्स्ट पोजीशन पे सपोज 19 ऐड करना है, तो लेट्स सी, ये फर्स्ट पोजीशन पे 19 ऐड हो गया है। तो ये इंसर्ट फंक्शन का यूज है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है रिमूव। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग रिमूव फंक्शन। हमें 12 को रिमूव करना है, सपोज 12 इसमें से रिमूव हो चुका है। इट्स वेरी इजी इन पाइथन ऑल टू यूज ऑल द फंक्शंस। नाउ लिस्ट डॉट क्लियर मींस क्लियर मेथड। क्लियर मीन्स ये लिस्ट को पूरा खाली कर देगा, इसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो क्लियर फंक्शन कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हो या जितने भी एलिमेंट हो और हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स सारे एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं और लिस्ट को एम्प्टी करना चाहते हैं, तब हम क्लियर मेथड क्लियर फंक्शन को यूज करेंगे। नाउ काउंट फंक्शन मीन्स हम इस फंक्शन का यूज करके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 10। हमें मिल गया है कि 10 का इंडेक्स 0 है, तो मतलब ये इस मेथड का यूज करके हम कोई भी आइटम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मीन्स हमें आंसर में ये मिलेगा कि वो जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज रिवर्स। हमें लिस्ट में रिवर्स का भी ऑप्शन मिलता है, मीन्स हमें कोई भी लूपिंग वूपिंग करके एलिमेंट्स को रिवर्स नहीं करना है, सिंपली एक फंक्शन लिखो और लिस्ट को प्रिंट कर लो। लिस्ट में एक सॉर्ट फंक्शन होता है जो हमारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एक रेडीमेड फंक्शन है, बस हमें इसका करेक्ट सिंटेक्स लिखना होता है। अब लिस्ट देखिए सॉर्ट ऑर्डर में हो गई, मींस इसके एलिमेंट सब सॉर्ट हो चुके हैं। Thank you all for watching.